sharing my screen. Give me some time. ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था हमारी DDL कमांड्स के लिए, which is nothing but your data definition language, which is basically useful to create any structures which are present in the databases. Even though if you wanted to create a database, you can create it by using the DDL commands. DDL commands में हमने कल देखा था कि जिसमें कौन से कमांड्स थे, तो जैसे क्रिएट था, अल्टर था, अपडेट था एंड डिलीट था, ड्रॉप एंड डिलीट भी था, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ये सब जो कमांड्स थी कल हमने देखी थी, तो दीज आर प्रेजेंट इन दिस DDL कमांड्स। ठीक है, इसके अलावा हमने उसके साथ में जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे मतलब रेगुलर यूज में जो हमारे कमांड्स है, जैसे कि शो डेटाबेस, शो टेबल्स, यूज कमांड, सिलेक्ट वाला कमांड है ना, ये कमांड हमने देखे थे एंड वी क्रिएटेड वन डेटाबेस ऑल्सो। ठीक है, डेटाबेस को ड्रॉप भी करके देखा था, डेटाबेस को क्रिएट भी करके देखा था। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, नॉट न्यू बट जैसे कि एक नया हम लोग चीजें स्टार्ट करेंगे, विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू, जैसे हमारा ये जो है, एक मिनट में एक काम करती हूँ, ये ओपन कर देती हूँ पहले तो। तो हम लोग क्या करेंगे आज, कल हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, आज हम लोग क्रिएट करेंगे हमारी टेबल को। ठीक है, आज हम लोग क्रिएट करेंगे हमारी टेबल को। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनी टेबल क्रिएशन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या थी वो चीज? अगर मेरे को किसी डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना है तो कौन सा कमांड है कि जिसकी हेल्प से मैं उस डेटाबेस के अंदर मेरे को पहले एंटर करना पड़ेगा, विच इज दैट कमांड? यूज डेटाबेस का नाम, यस यूज एग्जैक्टली। डेटाबेस, हाँ, क्योंकि देखो कैसा है ये यूज हमें डेटाबेस। मतलब चाहे हम लोग उस डेटाबेस में हो चाहे ना हो, बट ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको बिना चूके ये कमांड मतलब करनी है तो करनी ही है। ये हमारा मतलब ये हमारा अभी इसके आगे रूल बन गया है कि आई वांटेड टू यूज दिस यूज वाला कमांड जिस भी डेटाबेस के साथ में मैं काम करने वाली। ठीक है, इवन दो वो प्रेजेंट हो ना हो, अगर मेरा नया सेशन है अभी, क्योंकि कल के बाद में मैंने आज ही ओपन किया ना MySQL, तो मतलब क्या है, मेरा ये नया सेशन हो गया, तो नया सेशन है इसका मतलब अभी मैं इस पर काम करने वाली। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कल जैसे हमने किया था वही सेम वे मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो एक डेमो नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। इफ आई रिफ्रेश हियर, दिस डेटाबेस इज अपीयर्स। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू, देखो अभी ये दोनों डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं इंटर कर रही हूँ इस डेटाबेस के अंदर। अब जैसे मैंने यूज किया आप देख सकते हो यहाँ पर डेमो, और वो डेमो मतलब बोल्ड में आ गया और वो ओपन हो चुका है। नाउ वो अपने को ये मतलब ये आपको सिंबल दे रहा है कि नाउ डेमो इज इन यूज, नाउ डेमो इज इन यूज। तो अच्छा ठीक है, तुमको तो फिर इसके आगे मतलब आपको डेमो के साथ में ही काम करना है। सो अगर इफ यू आर ओके विद दैट तो गो हेड। तो मुझे अभी फिलहाल तो डेमो के साथ में ही काम करना है। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिएशन ऑफ टेबल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल कोडिंग, लेट मी शोकेस यू इट्स सिंटैक्स पहले। ठीक है, पहले हम लोग सिंटैक्स देखेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग क्वेरी करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ। सो क्रिएट टेबल सिंटैक्स, वैसे पीपीटी में भी दिया है बट फिर भी यहाँ से मैं आपको, जैसे आप गूगल करके ही ज्यादातर यूज करते हो ना, इसलिए मैंने ये गूगल करके दिखाया। ठीक है, सो सो अगर आप देखोगे सिंटैक्स टू क्रिएट अ टेबल इज नथिंग बट क्रिएट टेबल, टेबल का नाम
जो वैलिड टेबल का नाम आपको देना है। देन यूज पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, जो कि मैंडेटरी होता है हर एक कमांड के बाद में आपको देना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको कॉलम्स के नाम डिफाइन करने हैं। समझ लो अगर आपको स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है तो उसमें क्या रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा, है ना। तो ये सब कुछ चीजें आपको उसमें ऐड करनी है। एक मिनट है रेनू, मैं ये पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन के पास आती हूँ। थोड़ा जल्दी ज्वाइन करते जाओ। हम्म तो मैं ये बोल रही थी आपको कि इसके अंदर आपको क्या देना पड़ता है, कॉलम्स के नाम अलोंग विद द डेटा टाइप। बट अभी तक हमने कौन से डेटा टाइप होते हैं वो हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले हम लोग इससे पहले हम लोग डेटा टाइप होता क्या है वो बताती हूँ मैं। फिर आपको एसक्यूएल में जो डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ना इसमें आप देखोगे ना तो काफी सारे आपको डेटा टाइप्स दिखेंगे, बट मैं वो डेटा टाइप आपको बताती हूँ जो कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो बंदे टेक्निकल बैकग्राउंड से, उनके लिए डेटा टाइप मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, उनके लिए कुछ नहीं। बट जो लोग नए हैं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, उनको इवन डेटा टाइप होता क्या है वो भी नहीं पता होता है। तो उनके लिए ये मेन हमारे ये सेशंस जो है वो उन्हीं के लिए, उनके साथ में बाकी सबके लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, है ना। तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब क्या होता है, हमने उस दिन देखा था फैक्ट एंड फिगर, मतलब नथिंग बट योर वैल्यू। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है ना वो किस टाइप की है। अब टाइप का मतलब क्या होता है, क्या आपकी वैल्यू न्यूमेरिकल है, नंबर में है, क्या आपकी वैल्यू नॉन न्यूमेरिकल है, मतलब अल्फाबेट्स में है। ठीक है, क्या आपकी वैल्यू ऐसी मतलब होता है ना जैसे 1 0 वगैरह ऐसी है, मतलब क्या है बुलियन, उसे ना बुलियन बोला जाता है। ट्रू एंड फॉल्स, इसमें दो ही वैल्यू होती है, एक रहता है ट्रू और एक रहता है फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो बुलियन है। क्या आपका ये डेटा समथिंग लाइक डेट फॉर्मेट में है, तो इनमें से कोई होगा, कौन सा है वो मेरे को पता होना चाहिए। अब मैं बोलूंगी कि आप बोलोगे मैडम इसकी जरूरत क्या है, डेटा टाइप की क्या जरूरत है। एक्चुअली जरूरत है, क्यों है, क्योंकि अगर लेट से किसी ने नेम नाम का एक मैंने कॉलम बनाया। अब नेम में मैंने क्या बोला यूजर को कि तू तेरा नेम डाल। अभी पहले वाले ने डाल दिया बराबर से, दूसरे वाले ने भी डाला, तीसरा वाला आया और उसने मेरे को ऐसा नेम डाला। अब ये चलने वाला है क्या नेम में, ऑब्वियसली नो। किसी का नाम ऐसे 1 2 3 कैसे हो सकता है, यू आर गिविंग मी नंबर्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो आपका ये जो डेटा टाइप होता है ना, आपकी अगर आपने कॉलम लिखा है और कॉलम के सामने अगर आपने डेटा टाइप मेंशन किया है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यू आर गिविंग। दिस इज अ काइंड ऑफ मेन रेस्ट्रिक्शंस यू आर गिविंग कि विच काइंड ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी एंटर इनटू द कॉलम। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर रोल नंबर हो गया, मार्क्स अगर समझ लो, हाँ। अब मार्क्स सबको पता है मार्क्स न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सब लोग न्यूमेरिकल में देंगे। ये बोल रहा है मेरे को 70 है, ये बोल रहा है मेरे को 80 है, और ये क्या बोल रहा है मेरे को ना THIRTY मेरे को 30 है। ठीक है, अभी देखो वैसे उसने आंसर तो करेक्ट दिया, बट द वे ऑफ गिविंग दैट आंसर इज टोटली रॉन्ग। अब वो बोला आपने बोला था मेरे को कितने मार्क्स है, मैंने लिखा 30, बट ये गलत है ना, क्योंकि मार्क्स शुड बी इन अ नंबर फॉर्मेट। मार्क्स शुड बी इन अ नंबर फॉर्मेट। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, इस तरीके की जब अनवांटेड चीजें आपके साथ में होती है, ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, हमें इनको लिमिटेशंस लगानी है, इनको हमें रोकना है। तो ऐसी लिमिटेशंस के लिए ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर टू यूज कॉलम्स के साथ में डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, अगर मैंने मार्क्स और बाजू में डेटा टाइप डाल दिया विच इज इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट, जो भी इंटीजर फ्लोट जो भी कह रहेगा, वो अगर मैं डालती हूँ INT इंट अगर मैं डालती हूँ, तो अगर आप ऐसा अगर कुछ वैल्यू डालोगे, इट नेवर एवर एक्सेप्ट दिस, मतलब आप इंसर्ट करोगे ना उस टाइम पे ही वो इंसर्ट का ही जो चीज है ना उसी में बोलेगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ वैल्यूज, यू हैव टू गिव मी नंबर्स बिकॉज यू आर मेंशन हियर कि आप मुझे नंबर देने वाले हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये आपको एसक्यूएल इन देयर एरर्स के हिसाब से वो ये बोल रहा है। तो इसीलिए डेटा टाइप्स को लेना हमारी कॉलम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा सिंटैक्स बताऊं क्रिएट टेबल का, तो कुछ इस तरीके से है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम,
ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर कॉलम का नाम, ठीक है, फिर इसके बाजू में डेटा टाइप्स डालना है, कॉमा, दूसरा तीसरा चौथा जितने भी आपके कॉलम से वो डाल दीजिए, क्लोज कर दीजिए, सेमीकोलन। तो ये डेटा टाइप्स कौन से वो मैंने अभी टाइप बता दिए। अब उसमें स्पेसिफिक कौन से टाइप है वो हम लोग देखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल है बट न्यूमेरिकल में कौन से, तो ऐसे हमें देखना है, तो वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट फिर हम लोग आगे की चीजें कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो जाने दो, यहाँ पे होगा ही। देर आर नंबर ऑफ, हाँ, चीजें नंबर ऑफ है, मैंने पहले भी बोला था, बट हम लोग धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। जैसे जैसे हम लोग को आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग बाकी और भी जो डेटा टाइप्स है आपको आएंगे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो भी पढ़ाऊंगी, बट एकदम से सब आपके लर्न वैसे भी नहीं होने वाले। तो जितना अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आपका ना स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, जैसे नॉन न्यूमेरिकल डेटा है ना, नॉन न्यूमेरिकल है, तो आपके पास में एक रहता है कैरेक्टर, और दूसरा ज्यादातर यूज किया जाता है वैर कैर, ठीक है। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस बताती हूँ पहले, तो कब कैरेक्टर यूज किया जाता है, कब वैर कैर यूज किया जाता है। कैरेक्टर ऐसा है कुछ ये, और ये है वैर कैर, ये कुछ इस तरीके से है, बराबर है। अब मैं क्या बोल रही थी आपको, कि कैरेक्टर एंड वैरचर, ये दोनों का एक कॉमन थिंग क्या है, कि ये दोनों नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप में आते हैं, ये एक कॉमन है। या फिर यू कैन ऑल्सो से इट एज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा में आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब क्या है, कैरेक्टर्स मतलब क्या है, उसमें नंबर भी आ सकते हैं, उसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं, उसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं, उसमें स्पेस भी आ सकता है, बट वो क्या होगा, उनका सबका कॉम्बिनेशन होगा, उनका एक सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। दैट इज कम्स अंडर योर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, मतलब अगर आपको ध्यान रखना है तो इट इज कम्स अंडर नॉन न्यूमेरिकल डेटा, सिंपल सी चीज। अब मैं बताती हूँ कैरेक्टर कब यूज करना है एंड वेर कैरेक्टर कब यूज करना है। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर अगर आपको इसके अंदर ना एक साइज आपको मेंशन करनी पड़ती है, कितने साइज का आपको कैरेक्टर्स सेव करना है, कि आपको एक नंबर इधर मेंशन करना पड़ता है। अगर लेट से मैंने 10 यूज किया और यहाँ पर भी 10 यूज किया, ठीक है। अब मेरे पास में ना एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, ध्यान देना, मेरे पास में एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें एक नेम नाम का कॉलम है। अब इसमें एक एक बंदा आएगा और खुद का नेम डालेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नेम डालेगा वो, ठीक है। बट अभी डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में मैं बताती हूँ। अगर इन केस मेरा नेम कैरेक्टर टाइप का हो तो क्या होगा, तो ये 10 है ना, तो ये क्या करता है, ऐसे 10 बॉक्सेस इसके लिए बना के रखता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ऐसे 10 बॉक्सेस बना के रखेगा, ठीक है। अब समझ ले, पहले बंदे का नाम है राम, तो ये कैसे सेव होगा, RAM, बाकी सब ये जो बचे हुए 7 है ये वैकेंट रहेंगे, बराबर है। अब यहां पर भी सेम चीज होने वाली, RAM, बचे हुए 7 के साथ क्या होंगे, वैकेंट रहेंगे, बराबर है। अब ये वैकेंट तो रहेंगे, बट अब मेन ट्विस्ट अब आता है, मेन ट्विस्ट ये आता है, ये क्या होता है ना, अगर आपने 10 बोला ना तो ये 10 साइज का ही रहेगा, मतलब कैरेक्टर में फिक्स्ड लेंथ होती है, कैरेक्टर में फिक्स्ड लेंथ होती है, बट आपकी वैर कैर में वेरिएबल लेंथ में आपका डेटा सेव होता है, ठीक है। अब फिर भी मैं आपको, मुझे पता है कि बहुत से जनों को फिर भी नहीं समझा होगा, सो आई विल लेट यू नो कि ये क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, अभी देखो ये वैकेंट है ना, वैकेंट का मतलब क्या है, ये फील नहीं है ना, ये ऑक्यूपाइड नहीं है ना, ये तो अभी फिलहाल तो खुले पड़े हैं, ठीक है। ये खुले पड़े हैं, तो क्यों ना मैं दूसरे का नाम समझ लो श्याम है, तो क्यों ना मैं इसको ये वाली चीज को लिए, ये वाली मेमोरी इसको कंज्यूम करने के लिए दे दूं, क्योंकि इसने तो 10 में से इसने सिर्फ 3 ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई किया, बाकी के साथ तो इसके वैकेंट है ना, तो अभी इसको नीचे 10 के लिए देने से अच्छा मैं ये शाम को यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ, मेरा मेमोरी कंजम्पशन बच जाएगा। सही है कि नहीं चीज, बराबर है। बट ये कैरेक्टर अगर आप करोगे ना, तो इट विल नेवर एवर एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये बोलेगा तूने 10 बोला है ना, चाहे तू 10 के 10 यूज कर, चाहे तू 10 में से एक कर, चाहे तू 10 में से 5 कर, मैं बचे हुए को वैकेंट रखूंगा पर किसी को यूज करने नहीं दूंगा। ये रहता है फिक्स्ड लेंथ, अगर आप कैरेक्टर को यूज करते हो,
अगर आप कैरेक्टर को यूज करते हो। वेरिएबल का कैसा है, अपोजिट तो ये क्या बोलता है, देख भाई अब मेरे पास में ये 3 है ना, 3 मैंने यूज किए, अब ये 7 वैकेंट है, तो ये शाम को मैं यहाँ पे मेमोरी दे देता हूँ, शाम को मैं मेमोरी दे देता हूँ। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है, ये मुझे आपको बोलना है कि अगर आपका 10 का फिक्स, अगर आपका 10 ब्लॉक्स का आपने साइज, अगर ये दिस इज व्हाट योर साइज ना, कि वेर केयर है बट उसका साइज है 10, बट आपका पहला नाम जो था वो राम है जो 3 ही वर्ड्स का है, दूसरा है जो श्याम है जो कि 4-5 वर्ड्स का है, तो अकॉर्डिंगली वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। अभी अगर इसकी मेमोरी खत्म हो गई ना, तो नीचे वाली मेमोरी जो 10 ब्लॉक्स की है उसमें फिर ये तीसरा नाम जाएगा, अगर जगह है तो चौथा इसके बाजू में ही जाएगा, अदरवाइज नीचे आएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि उसके बाजू में ही जाएगा, आधा आधा सेव नहीं होगा, ये भी याद में रखना, आधा आधा ये सेव नहीं होने वाला है, ठीक है, पूरा ही नाम सेव होगा, बट द वैकेंट स्पेसेस जो है, जो यहाँ पर वैकेंट ब्लॉक्स है, वो रीयूजेबल होते हैं, है ना, वो यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पर होने वाले हैं क्या, नहीं, क्योंकि उतना फ्लेक्सिबल मेरा कैरेक्टर नहीं है। वैर क्या क्या बोलता है, वेरिएबल कैरेक्टर, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल। तो ये मेन डिफरेंस है। तो इट डिपेंड्स आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप लोग ये ले सकते हो। ज्यादातर अगर मैं देखूंगी ना, तो आपको अगर मैं बताऊं, तो ज्यादातर प्रेफरेंस लोग वैर कैर को ही देते हैं, बिकॉज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसमें होता है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसमें होता है। आया समझ में? तो ये हो गए आपके नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर। ये डेटा टाइप कौन से देखे हमने, कैरेक्टर अंदर साइज डालो, वैर कैर अंदर साइज डालो, ठीक है। नीचे बहुत सारे हैं, यहाँ पे टाइनी ब्लॉब वगैरह वो बहुत सारे हैं, आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, बट अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नीचे जाते, अब हम लोग जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा के पास। अब हम लोग जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा के पास। अब न्यूमेरिकल में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। सबसे पहला कौन आता है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बाद में हमारा नोटपैड पे ओपन करके मैं एक एक आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये फ्लोट टाइप ऑफ डेटा। देन आप बहुत सी बार डबल भी देखोगे, वैसे दोनों सेम है, बस रेंज का फर्क है, देख सकते हो आप, फ्लोटिंग पॉइंट एंड इसमें बस ये रेंज है, एंड डबल में जो रेंज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। डेसिमल का भी वही है, बस रेंज बढ़ जाती है, बाकी कुछ नहीं अलग, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों समझा देती हूँ आपको मैं, फिर बाद में जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी मैं आपको बताती जाऊंगी। अब न्यूमेरिकल में बेसिकली ये 3 आप फिलहाल तो ध्यान रखिए, कौन से, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। वैसे तो ये 2 ही ज्यादातर यूज किए जाएंगे, बट फिर भी डबल भी आप देखोगे तो यूज कर सकते हो। इंटीजर का मतलब होता है कि आपका अगर न्यूमेरिकल नंबर होल नंबर फॉर्मेट में है, होल नंबर मतलब क्या है, विदाउट डेसिमल फॉर्मेट। एंड अगर फ्लोट आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, अगर आपका डेटा डेसिमल फॉर्मेट में है, अगर आपका डेटा डेसिमल फॉर्मेट में है, आया समझ में, अगर आपका डेटा होल फॉर्मेट एंड अगर आपका डेटा डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीज आती है, तो इसमें पॉइंट वाला डेटा डालो, इसमें नंबर वाला डेटा डालो, जो कि विदाउट पॉइंट वाला रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में करेंसी, सैलरी वगैरह ये सब चीजें आती है फ्लोट में। इंटीजर में आता है समझ लो एज, है ना, तो ये सब कुछ चीजें, क्वांटिटीज वगैरह ये सब चीजें इंटीजर में आ जाती है। अब डबल का मतलब क्या है, डबल में भी आप लोग डेसिमल टाइप ऑफ डेटा ही रहता है, बस इसमें और इसमें रेंज का फर्क होता है, ठीक है, इसमें और इसमें रेंज का फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं। रेंज का मतलब क्या है, जैसे ये जो आप देख रहे हो ना फ्लोट, इट इज फ्रॉम 52 से लेकर 53 नंबर्स आप लोग इसमें दे सकते हो, 52 से लेकर 25 से लेकर 53 तक, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हाँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 है, ऐसे 25 से लेकर 53 तक का दे सकते हो। तो डबल में क्या है, तो डबल में बस ये रेंज थोड़ा सा प्रिसीजन, डबल में साइज एंड डी डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट, अगर आप देखोगे द टोटल नंबर ऑफ डिजिट स्पेसिफाइड इन द साइज, नंबर ऑफ डिजिट्स आप कितने लेने वाले हो, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन द डी। मतलब क्या है, टोटल साइज, मतलब अगर मैं पकड़ूंगी 10, 2 अगर मैं देती हूँ, तो साइज इज बिकम 10 एंड 2 इज बिकम माई डी। मतलब क्या है कि ये
अगर मैं ऐसा पकड़ती हूँ 50.2, मतलब डेसिमल पॉइंट के अंदर, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स रहेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स रहेंगे, चाहे फिर ये इसके आगे आप कितने भी लिखो, इसमें कितने भी लिखो, और टोटल कितना होना चाहिए, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद मिलकर, दोनों मिलकर होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 10। तो ये होता है डबल में, ठीक है। बाकी इसमें डेट एंड टाइम में आप लोग यूज कर सकते हो टाइम स्टैम्प, देन यू कैन ऑल्सो यूज डेट एंड टाइम विच इज इन दिस फॉर्मेट, ईयर मंथ एंड डे फॉर्मेट में रहता है ना। तो ऐसी चीजें, तो फिलहाल के लिए आपको इतना काफी है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग एक एक डेटा टाइप को रिवील करते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी डेटा टाइप समझ में आ गया। देन कॉलम नेम्स तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाना चाहूंगी, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्रिएट टेबल में, तो कैसा है क्रिएट टेबल का सिंटैक्स, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, क्लोज इट एंड रन इट अंडर द डेमो, ठीक है। चलो, तो अब मेरे पास में क्या है, अभी मेरे पास में क्या है, डेमो है, डेमो नाम से डेटाबेस है। सो पहले तो मुझे उसको यूज करना है, तो मैंने कर लिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट वन टेबल। पहले मैं टेबल का स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर उसको अकॉर्डिंग टू अवर सिंटैक्स कैसे लिखा गया है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी दिस इज माई एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयज में कौन से कॉलम्स है, तो एम्प्लॉयज में है एम्प्लॉय का आईडी, मैंडेटरी है ना, हर एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की टेबल में हर एक एम्प्लॉय ऐसा रहेगा कि जिसको इसका यूनिक एक नंबर मिलेगा, जिसे बोला जाता है एम्प्लॉय आईडी। एक मिनट है, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं। क्या रहेगा, यूनिक नंबर विच इज नथिंग बट योर एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद में उसका फर्स्ट नेम, देन उसका लास्ट नेम, देन उसका ईमेल एड्रेस, देन उसका हायर डेट, देन उसका डिपार्टमेंट, देन उसका सैलरी। तो ये सब चीजें हमें लगने वाली है, ये सब कोर्स हमें ये लगने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं समझ लो इसको निकाल दूं, ऐसा समझ लो, तो आप मुझे बता सकते हो क्या इसके सामने क्या क्या मैं डेटा टाइप्स लूं, ठीक है। जस्ट जस्ट गेस तो कर ही सकते हो आप, है ना। मुझे बताइए एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में से आएगा, बराबर है ना, एम्प्लॉय आईडी ऑलवेज न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रहता है, 1 2 3 4 ऐसा, इंटीजर, अगर आप पकड़ते हो तो कौन सा रहेगा, इंटीजर, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। इंटीजर फर्स्ट नेम कैसा रहेगा, varchar, नॉन न्यूमेरिकल, बट इसमें भी यू कैन चूज varchar, कैरेक्टर ऑल्सो, यू कैन चूज वेर ऑल्सो, बट कैरेक्टर फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है, वेर कैर में, varchar, यस। फॉर अबाउट लास्ट नेम, वर्कर also the same varchar. varchar, ईमेल, वर्कर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, स्ट्रिंग Yes. टाइप ऑफ डेटा है, तो वेर कैर यू कैन यूज। हायर डेट, डेट फॉर्मेट Date. डेट एंड टाइम फॉर्मेट, या फिर सिंपली डेट भी दे सकते हो आप, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम Varchar. वर्कर वेर कैर में आएगा, Varchar. एब्सोल्युटली। एंड सैलरी decimal, Decimal. you can use decimal also, you can use float also, you can use double also, है ना। मतलब मुझे ऐसे बोलना है कि ये जो न्यूमेरिकल में ही रहेगा, बट इन अ डेसिमल फॉर्मेट वाला, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला, और डेसिमल में यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, यू कैन यूज फ्लोट, यू कैन यूज डबल, एनीथिंग यू कैन प्रेफर, ठीक है। तो ये अभी हमारे डेटा टाइप हो गए। चलो, अगर आपको ये गेसिंग आ गया तो वही सेम है, इंटीजर, वेरकेर वेरकेर वेरकेर, डेट, इसमें आप डेट एंड टाइम भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैडम वेरकेर, इस सैलरी में इंटीजर यूज कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, बट प्रेफर टू यूज जो भी करेंसी होता है ना, कभी भी पॉइंट में भी आ सकता है ना, तो ऑलवेज राउंड ऑफ में ही सैलरी रहेगी ऐसा नहीं होगा ना, या फिर राउंड ऑफ में ही करेंसी रहेगी 10,000, ऐसा होता है। 1,520 रुपीज, लाइक ऐसा हाँ, मतलब भी तो हो वो सकता रुपीस है। भी तो उसको देना पड़ेगा ना, आप अगर रुपीस डालोगे नहीं तो अकाउंट वाला देगा भी नहीं, तो आपको डालना पड़ेगा। लेकिन मैम ये ऐसे वेरकेर का है, आपने भी इसमें लिमिट दिया है क्या 1,500 कैरेक्टर का? ये क्या, हाँ दिस इज हाँ हाँ, व्हाट yes, अबाउट yes. योर साइज, इट्स अ सिंटैक्स, आपने अभी देखा ना हमने, जैसे इट्स अ सिंटैक्स कि इसको देने का सिंटैक्स है ये ऐसा। ये देखो कैरेक्टर, उसके अंदर आपको साइज देना पड़ता इससे है, ज्यादा भी दे सकता है। साइज देना वेरकेर मस्ट इसमें है आप मैम, साइज भी दे सकते हो। आया मस्ट समझ है में, साइज देना। हाँ
साइज देना कंपल्सरी रहेगा must मॅडम ते साईज द्यायचं. compulsory. हाँ हाँ कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छा आपको देना ही पड़ेगा. अभी फिलहाल आप नए हो ना, सबके लिए कंपल्शन है. मैं तो आपको इतना ही बताऊंगी कि दिस इज व्हाट सिंटैक्स. सिंटैक्स के आगे कुछ इफ नहीं, कुछ बट्स नहीं, ठीक है. जैसा सिंटैक्स रहेगा, जैसा कमांड रहेगा, आपको उसमें ना इफ डालना है ना बट्स डालना है खुद के, ठीक है. ऐसा है, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस, ठीक है. समझ में आया फिलहाल की. ओके. नाउ विल गो फॉर दिस वन. एंड ये चीज हो गई. अभी देखो यहाँ पर ना डेसिमल नाम का भी है. चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं. अभी आया है तो देखेंगे, ठीक है. वैसे तो फ्लोट एंड डबल भी आपका जो आंसर था वो करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट डेसिमल नाम का भी एक है, वो मैं बताती हूँ आपको. अब देखो डबल एंड डेसिमल, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है. आपको पहले साइज देनी है, बाद में डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद में आप कितने नंबर्स यूज करने वाले हो वो यहाँ पे डिजिट देना है. बट इसमें क्या डिफरेंस है देखो. इट इज अ नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड एग्जैक्ट फिक्स्ड पॉइंट नंबर. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज स्पेसिफाइड इन साइज सेम वे, देन डी वगैरह वगैरह वगैरह. बट द मैक्सिमम नंबर साइज इज 65. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डी इज 30. मतलब क्या है, डेसिमल के बाद में आप 30 नंबर तक ही दे सकते हो. एंड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर साइज, अब ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हो वो डिफॉल्ट. जहां पर भी ये डिफॉल्ट शब्द आप देखोगे, जहां पर भी आप ऐसे डिफॉल्ट शब्द देखोगे इनटू द पैरामीटर, एक चीज बताऊं मैं, इसे ये जो है ये डेटा टाइप है एंड अंडर इनसाइड दैट इन्हें बोला जाता है पैरामीटर, ठीक है. तो ये जो पैरामीटर में अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू दी है तभी आप लोग उस चीज को स्किप कर सकते हो. स्किप करना मतलब क्या है, जो अभी आप पूछ रहे थे ना मैडम ये देना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं दिया तो चलेगा क्या. हाँ डेसिमल की केस में चलेगा अगर आपने नहीं दिया तो. क्यों, बिकॉज उसको एसक्यूएल ने बताया गया है, अगर आपकी यूजर ने आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, यू कैन टेक 10 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, यू कैन टेक 10 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है. एंड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डी इज 0, मतलब क्या है, पॉइंट के बाद में कुछ नहीं आप ले सकते हो. तो दिस इज व्हाट योर डेसिमल फॉर्मेट में. सेम है डबल के जैसा ही है. ओनली द थिंग इज ये जो है ना ये रेस्ट्रिक्शन है इसमें डाला गया है. ओके समझ में आया, ठीक है. तो हमने सैलरी में वो किया है. चलो अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन करके देख लेती हूँ क्या होता है. तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हुआ. लेट मी रिफ्रेश इट. टेबल्स में जाती हूँ तो ये देखो मुझे बिल मिल गया. मैं जब यहाँ पर आती हूँ इंफॉर्मेशन विंडोज में जाती हूँ मैं, और मैं देखती हूँ कि मेरे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज. इसमें मेरे को कॉलम्स एंड अलोंग विद देयर डेटा टाइप भी दिखते हैं. कल मैंने और एक चीज आपको बताई थी, टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ माई टेबल विच इज द कमांड आई कैन यूज. इसको याद आता है देखिए. select नहीं Select star नहीं. from tables. नहीं. select everything क्या बोला मैम, आप एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन, क्या बोला. हाँ मैं ये Describe. बोल रही हूँ, अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, नॉट द डेटा, आई वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ माय टेबल, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूँ. यस शो टेबल. करेक्ट. show डिस्क्राइब. table डिस्क्राइब, Describe. शो टेबल नहीं, डिस्क्राइब. कल पढ़ाया था ना ये. आप इसका मतलब है आप लोग रिविजन ही नहीं करते हो. yes ma'am. ये देखो कल पढ़ाया था मैंने तो डिस्क्राइब डिस्प्ले टेबल. डिस्क्राइब. ओके यस ओके. ये डिस्प्ले डिस्क्राइब करता है, तो आपको यूज करना है डिस्क्राइब, ताकि मैं देख पाऊं कि मैंने क्या क्या किया है अब तक. तो इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी वगैरह डाला है, इसमें डेटा टाइप भी आया है, ठीक है. ये चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ये अभी आपको फिलहाल समझेगा भी नहीं, बट इतना तो समझ में आया. ये दोनों चीजें तो हमने अभी अभी बनाई है, ठीक है. तो ये हुआ मेरा डिस्क्राइब करके मैंने रिजल्ट देख लिया. नाउ ये सब चीजें हो गई. अब एक दूसरा वे भी उन्होंने बताया है जिसमें हमने कंस्ट्रेंट्स वगैरह किया है, या हम लोग जब कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी. देन इसके अलावा आप, हाँ इसके अलावा आप लोग ना ऐसा टेम्पररी टेबल भी क्रिएट कर सकते हो. डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट टेम्पररी टेबल ऐसे रहता है कि आपके सामने वाली पार्टी को ये समझ में आता है कि अगर समझ लो आपको ये टेबल सिर्फ कुछ पर्पस के लिए आपने बनाया, बाद में ये डिलीट ही करना है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस में टेबल कभी डिलीट होता नहीं है ना, तो टेम्पररी टेबल भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो. रेयर केस में आप देखोगे इस चीज को, बट कर सकते हो, ठीक है. इसकी कोई आपको जरूरत नहीं, बट मैंने बता दिया, ठीक है. यहां तक सबको समझ में आया. क्रिएट टेबल कैसे किया हम लोगों ने, सिंपल सा चीज है. क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टेबल डेटा.
टेम्पररी टेबल मैडम, ये हाँ, टेम्पररी बोलिए। टेबल कॉपी पेस्ट हो सकता है, मतलब सेम नाम का बता सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं कर सकते। टेबल आप कोई भी बनाओ बट सेम नाम से कोई भी नहीं बना सकते इसमें। डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट नाम ना आपका डेटाबेस का हो सकता है ना आपकी टेबल का हो सकता है, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, सो ये सिंपल सा हमने टेबल को क्रिएट किया। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन कमांड विच इज नथिंग बट योर दूसरा कमांड देखते हैं। अभी टेबल तो मैंने क्रिएट कर दिया, बट क्या हुआ ना, मैंने ये तो कर दिया क्रिएट, पर मैं गलती से ये भूल गई कि मुझे उन एम्प्लॉयज का ना मोबाइल नंबर भी मेरे पास में चाहिए था। उनका जो फोन नंबर है ना, वो भी मुझे मेरी टेबल में ऐड करके रखना था। बराबर है, कभी अगर उनका काम पड़ा, वो क्यों नहीं आए, ये सब चीजों के बारे में अगर मुझे देखना पड़ा, तो ऑब्वियसली मुझे उनका फोन नंबर बहुत जरूरी है। बराबर है, तो फोन नंबर तो मैंने इस टेबल में डाला नहीं, बट अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिया मेरा टेबल। तो अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग टेबल, ध्यान से सुनना, अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ अपडेशन करना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो, चाहे आपको मॉडिफाई करना हो, क्या बोला मैंने, अगर आपके एग्जिस्टिंग टेबल में जो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है उसमें अगर आपको चाहे कुछ चीज ऐड करनी हो, चाहे कुछ चीज डिलीट करनी हो, चाहे कुछ चीज को मॉडिफाई करना हो, फॉर दैट रीजन इन द एसक्यूएल अंडर डीडीएल वी विल हैव अ अल्टर टेबल का कमांड। समझ में आया? अब क्रिएट तो हो गया, बट इसमें मैं क्या करी, मैं भूल गई कि फोन नंबर मैंने डाला नहीं, मतलब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। फिर अगर समझ लो मुझे गलती से मैंने क्या किया, मुझे ना ईमेल का ये मैंने डाल तो दिया 100, बट मुझे ऐसे बाद में समझ में आया, आफ्टर द डिस्कशन इन माय टीम, मुझे ऐसे लगा कि ईमेल को मैंने 200 करना चाहिए था। मतलब मुझे ऐड नहीं करना है नया, इसमें कुछ तो भी मॉडिफाई करना है। बाद में मैंने क्या किया, समझ लो, इन केस हायर डेट मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी टेबल में लेना चाहती हूँ, तो इस टेबल से मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ। तो ये तीनों ऑपरेशंस के लिए यू कैन चूज अल्टर टेबल का कमांड, यू कैन चूज अल्टर टेबल का कमांड। ठीक है, तो पहले तो मैं अभी अल्टर टेबल का जो सिंटैक्स है, फिर डायरेक्ट, क्या सॉरी बोला आपने? हम ये जो मतलब आपने अभी जो ये लिखा है उसमें से निकाल दिया तो नहीं चलेगा क्या फिर? निकाल सकते हो, बट अभी मुझे बताओ ना, पहले मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, अब कैसे निकालोगे आप? मतलब आपका मतलब है यहाँ से डिलीट कर दूं ऐसा? हाँ, अरे नहीं नहीं, और मॉडिफाई जाके मॉडिफाई बोल रहा है, रन किए तो मॉडिफाई बोल रहा है वो। मतलब यहाँ पर मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं तो, हाँ नेक्स्ट मतलब आफ्टर क्रिएशन बोल रहे हो ना आप, आफ्टर हाँ क्रिएशन आफ्टर बोल रहे हो ना? क्रिएशन हाँ, बट हाँ नहीं आप होता है कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट मुझे एक चीज बताइए, मैंने ये ऐसा किया और मैं फिर से अगर मैं रन करने जाऊंगी, लेट्स से मैंने रन किया, क्या बोल रहा है वो, दिस टेबल इज ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड एग्जिस्ट, रहेगा। तो ये अच्छा ऑलरेडी क्रिएटेड है। समझ में आया आपको क्या गलती हो रही है फिर ओके हमारे, है ना? तो वो ओके चीज मेरे को नहीं चाहिए, इसीलिए यूज अ अल्टर टेबल का कमांड। आया समझ में? हाँ, अब इसमें आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, अभी आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना मैं नहीं बताती थी, बट मैं अभी अपने पूछा इसलिए बताती हूँ। अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि फिर आप एम्प्लॉइज नाम के टेबल को ड्रॉप करो पहले, एंड देन अगेन रिक्रिएट करो विथ ईमेल 150, फिर ऐड करो फोन नंबर, तो ये आप स्टेप कर ये सकते ड्रॉप हो। करने से अच्छा अल्टर वो इजी जाएगा ना मैम? हाँ, नहीं नहीं वो तो है ही, बट मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ ना, हाँ। नहीं तो मैं पहले ही ना बता देती, अल्टर क्यों बताती आपको, है ना? मैं हम्म। एक बता रही हूँ, ये भी वे है, बट ये कैसे हुआ ना, डायरेक्ट खाना नहीं, हमें इनडायरेक्टली खाना है, तो ये चीज हम्म। नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास में है चीजें, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। सो फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग अल्टर कमांड। तो आई वुड लाइक टू शोकेस यू अल्टर कमांड का जो भी टेबल का सिंटैक्स है, एंड होपफुली आप लोगों ने कल जो मैंने दिया था वो सब चीजें देखी होंगी, एंड अकॉर्डिंगली आप वर्क भी करोगे। वैसे तो इसमें भी है, ये भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म हम्म
सो अल्टर टेबल जो है इट विल बी यूजफुल टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में कल भी हमने देखा था एडिंग करना। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है, चाहे वो मतलब वो टेबल हो चाहे वो कुछ भी हो, मतलब अभी फॉर नाउ वी विल टेक अ टेबल ओनली। सो टेबल में ऐड करना, मॉडिफाई करना, चाहे डिलीट करना, ये सब कामों के लिए यू कैन यूज अल्टर टेबल। ठीक है। अब अल्टर टेबल का ऐड करने का अलग तरीका है, मॉडिफाई के लिए अलग कीवर्ड है एंड ड्रॉप के लिए अलग कीवर्ड है। सो अकॉर्डिंगली यूज योर सिंटैक्स। ठीक है, मैं तीनों भी सिंटैक्स आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो, सबसे पहले सिंटैक्स, टू ऐड एनी कॉलम इनटू योर एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड ऐसा लिखना है आपको, ऐसा कीवर्ड लिखना है ऐड, फिर जो कॉलम आपको ऐड करना है वो, और उस कॉलम का डेटा टाइप ऐड करना है वो। कंस्ट्रेंट्स को फिलहाल के लिए ऐसे ही रखो, मैं बाद में बताऊंगी इसको। ठीक है, समझ में आया क्या है अल्टर टेबल? टेबल का नाम। One question. हम्म, The alter table we can use for add, modify, drop everything. And why we are selecting this alter table to access that table only? no to access. I already told you to modify existing Modify. tables. मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जो बना हुआ टेबल है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, स्ट्रक्चर में अगर कुछ ऐड करना है, स्ट्रक्चर में से कुछ निकालना है, जो है उसमें कुछ तो भी ऐड करना है, एक्स्ट्रा मॉडिफाई करना है, तब आप अल्टर कर रहे हो। अल्ट्रेशन, अभी देखो जैसे आप, अभी मैं आपको अभी आपकी लैंग्वेज में एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मेरे को डबल एक्सेल का मैंने एक टॉप खरीदा। ठीक है, अब ये टॉप खरीदा मैंने, अब ये मेरी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है, बट मुझे लग रहा था Yes. एक्सेल, तो अब मैं इसको बेचूंगी, मतलब मैं इसको ना रीसेल नहीं करूंगी या फिर मैं रिटर्न नहीं करूंगी, मैं क्या कर लूंगी, इसमें ही अल्ट्रेशन कर दूंगी। ये अल्ट्रेशन right. करना मतलब ये अल्टर कमांड हो गई। अब समझ में आया? हाँ ये हाँ मैडम समझ। एग्जिस्टिंग चीज को ही मैं मॉडिफाई उसी कर को रही ही हूँ, मॉडिफाई चाहे करना है। हाँ एग्जिस्टिंग टेबल को ही आप मॉडिफाई कर रहे हो। चाहे लगा तो मुझे नहीं चाहिए था उसकी जो भी उसकी स्लीव्स थी मुझे नहीं चाहिए, मैं कट कर दूंगी, डिलीट कर दिया। मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स डलवानी थी तो मैंने ऐड करवा दिया। मॉडिफाई करना मतलब ये, अभी जैसे मैंने बोला ना, मैंने उसकी साइज जो थी डबल एक्सेल की एक्सेल करवा दी, बट मैंने उसको रिटर्न किया क्या? नहीं। तो वो चीज है अल्टर कमांड। ठीक है, चलो, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ऐड कॉलम का नाम एंड दिस थिंग्स। देन अगर आपको मॉडिफाई करना है तो सेम वे, बट ऐड की जगह पे आपको यू हैव टू राइट डाउन मॉडिफाई, कि अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का नाम, डेटा टाइप। एंड फॉर ड्रॉपिंग, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम ऐसा लिखना पड़ेगा। अब तक सिर्फ हमने ऐड एंड मॉडिफाई लिखा था, इसमें बस ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम, नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम। ठीक है, तो ये सिंटैक्स, अभी इस सिंटैक्स के बारे में मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकती, इसको आपको रट्टा मारना है, मतलब मारना ही है, इसके लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बेसिक चीज है बट आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करवा रही हूँ आपसे। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग सिंटैक्स तो मैंने पढ़ लिया, अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर सिंटैक्स आया तो इम्प्लीमेंटेशन हमें आ ही जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, हाउ आई कैन ऐड अ कॉलम इनटू माय एग्जिस्टिंग टेबल। अब समझो मेरा ये तो टेबल था, ठीक है, ये देखो बाजू में मेरा टेबल बना हुआ है, मैंने अभी अभी बोला आई फॉरगेट टू ऐड फोन नंबर, सो आई कैन यूज अल्टर टेबल अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। बताती हूँ, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम, ऐड लिखना है, ऐड कीवर्ड, कॉलम का नाम एंड उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो लेट मी रन दिस लाइन ऑफ कोड एक बार। हो गया ऐड? ठीक है, लेट मी चेक आया कि नहीं आया, देखो, है ना, फोन नंबर आ गया। बट अभी मेरे को मैडम एक से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करना है, मुझे एक से ज्यादा कॉलम्स को ऐड करना है, तो आई कैन ऑल्सो ऐड दैट बाय कॉमा सेपरेट। मतलब क्या करना है, फोन नंबर समझ लो, फोन नंबर है, अब फोन नंबर में 1 मतलब एक नंबर, और दूसरा समझ लो मैं यहाँ पे नाम देती हूँ इसको लैंडलाइन वाला, वो जो रहता है ना, फोन 2 भी लिख सकते हैं ना मैम? हाँ वही रहने दो, नहीं तो ऐसा ही
है ना, फोन नंबर। मैम फोन नंबर तो फोन एक इंटीजर है, तो उसको तो बाहर कर देना पड़ेगा क्या, आप या दे इंटीजर लिख सकते हो, सकते हैं? आप दे सकते हो, आपको इंटीजर चाहिए तो इंटीजर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट वैरकेर क्या होता है ना, इसमें आप लोग जैसे अगर कोई कोई ऐसा भी लिखता एज है ए ना फोन टेक्स्ट नंबर, अपन भी कर सकते हैं, नंबर्स भी। ऐसा भी तो कर सकते हो ना आप। मतलब कभी कभी ऐसे लिखते हो ना, +91 +92, ऐसा भी तो कंट्री कोड लिखोगे। रहता तो है। प्लस अगर आप बोलोगे तो इंटीजर में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने हाँ। वैरकेर लिया। ठीक है, अच्छा अच्छा। डिसीजन ये आप पे सो मैम, डिपेंडेंसी। मैम ये जो मतलब अभी ऐड जो होगा वो लास्ट में ही होगा क्या, मिडल में कहीं पे नहीं हो सकता, राइट? नहीं नहीं तो नहीं, मुझे मिडल अगर में कैसे ईमेल होगा? के बाद में लेना है तो नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं कर सकते ना, वही नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। लास्ट में ही होगा वो ऐड। लास्ट में ही होगा। पोजीशन का कोई यहाँ पे देखो मैं एक चीज बताऊं, सिंटैक्स में, और सिंटैक्स में जितनी चीजें दी होगी ना आपको, उतना ही आप कर पाओगे। अब सिंटैक्स में कहीं पर पोजीशन मेंशन करने का दिया है क्या? नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। इट्स अ रेस्ट्रिक्शन, ये आप नहीं कर पाओगे। आया समझ में? तो अभी देखो, अगर मेरे को एक टेबल में मल्टीपल कॉलम्स को अल्टर करना है तो यस यू कैन डू, गो अहेड। आप क्या करो, फोन नंबर 1 वैरकेर कॉमा करो, बस उसको कॉमा कॉमा सेपरेट से आप लोगों को जितने कॉलम्स ऐड करने उतने कॉलम्स का नाम एंड डेटा टाइप अल्टरनेटिवली ऐड करते जाओ। सो लेट मी ऐड दिस टू ऑल्सो। ठीक है, रिफ्रेश करती हूँ, देखो फोन नंबर 1, फोन नंबर 1 एंड एड्रेस। ओके, चलो अब मैं नीचे जाती हूँ। अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू मॉडिफाई। मैम हाउ टू, एड्रेस में जैसे कभी कभी प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर रहता है, तो वो कैसा ऐड इसी होगा? वजह से तो वैरकेर लिया है ना वहाँ पे। वैरकेर में कोई भी कैसी डेटा बातें अपन कर रहे एज अ हो? टेक्स्ट भी कर मैंने सकते हैं ना। अगर मैंने वैरकेर अच्छा इसीलिए तो अच्छा। लिया है ना, तो यू कैन ऐड वैरकेर में मैंने वैसे इसमें इसीलिए तो लिमिट इतनी ज्यादा दी है ना, तो आप 255 कैरेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल उसका 255 ये था मैम कि उसमें नंबर्स भी आएंगे ना, ऐसे प्लॉट नंबर हाँ 1 हाँ, 2 प्लॉट 3 चलेगा फोर ना, नंबर एज अ वगैरह चलेगा, चलेगा ना। इसीलिए तो मैंने वैरकेर, मैंने इसीलिए तो आपको एक बताया, वैरकेर इज कम्स अंडर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? इट विल कम्स अंडर नंबर्स ऑल्सो, इट विल कम्स अंडर योर अल्फाबेट्स ऑल्सो, योर स्पेशल सिंबल्स ऑल्सो, इवन योर स्पेस। तो इन सब का जो सीक्वेंस बनाओगे आप, इट्स कम्स अंडर स्ट्रिंग। वैरकेर इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, इसलिए हम लोग प्रेफर टू यूज ऑलवेज वैरकेर। आया समझ में? ओके मैम। सो हाँ जी। इवन दो यू इंक्लूडेड एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, इट विल अलाउ। इसके जैसा वर्सटाइल या फिर इसके जैसा फ्लेक्सिबल डेटा टाइप आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं है इससे इसके जैसा फ्लेक्सिबल। ये सबको अलाउ करता है, इसलिए अगर कुछ, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली इसको ही यूज किया है। आया समझ में? ठीक है, चलो यस मैम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अल्टर टेबल, अब हम लोग मॉडिफाई के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई के बारे में क्या है? अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम, फिर यहां पर क्या लिखना है हमें? सैलरी। अभी मुझे क्या करना था, वैसे तो मॉडिफाई इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, बट मैं करना चाहती हूँ। समझ लो, सैलरी मैंने डेसिमल 10,2 दी थी, 10,2 दी थी, तो मेरे को इसको चेंज करना है, फ्रॉम दिस टू 12,2 करना है। ये छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है, नॉट रिक्वायर्ड, बट जस्ट टू शोकेस पर्पस मैंने ये किया है। ठीक है, तो बस ये चीज आप क्या कर सकते हो, रन करके दिखाती हूँ आपको कैसे हो रहा है। रिफ्रेश कर दूं। अब पहले कितना था सैलरी में? 10,2 था, अभी कितना हुआ? 12,2। बट ये कहीं पर चेंज हुआ क्या? इधर उधर गया क्या ये? नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग चीज को बस आप मॉडिफाई कर रहे हो। यू आर नॉट डिलीटिंग इट, यू आर नॉट एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा। जो जहां पर है वहीं पर है, बस उसमें कुछ चीजें हम लोग कम ज्यादा कर रहे हैं। कम ज्यादा करेंगे मतलब क्या है? अगर आपको चाहे तो आप लोग डेटा टाइप चेंज करो, उनका ये जो रेंज है वो चेंज करो, इससे ज्यादा क्या ही मॉडिफाई करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? उनके कंस्ट्रेंट्स को मॉडिफाई करोगे। फिलहाल आपको कंस्ट्रेंट्स पता नहीं, इसलिए मैं ये शब्द नहीं यूज करूंगी। ठीक है, चलो। तो इसमें और एक चीज आती है चेंज कॉलम की, जो कि रीनेमिंग के लिए, जो कि आपको कहीं पर दिखेगा नहीं बेसिकली। मतलब अगर आप वेबसाइट्स वगैरह देखोगे तो ज्यादातर यहाँ पे कहीं पर दिखाई नहीं देता है वो, बट मैंने यहाँ पे लिखा है जानबूझ के, क्योंकि आपको अगर इन केस जरूरत पड़ी इसकी तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे रीनेमिंग करने के लिए,
क्या करना है मुझे? रीनेमिंग। लेट्स से अगर यहाँ पे ना लास्ट नेम है तो इसके जगह पे मेरे को चाहिए सर नेम। रीनेमिंग कब कर सकते हो आप? ओनली फॉर कॉलम, ओनली फॉर कॉलम। कॉलम का नाम चेंज करना है तो यू कैन गो फॉर रीनेमिंग। एंड रीनेमिंग पर्पस के लिए भी यू कैन यूज द अल्टर कमांड, क्योंकि एग्जिस्टिंग चीज को ही आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, बराबर है। सो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज कॉलम, क्या है? चेंज कॉलम। ओल्ड कॉलम नाम, न्यू कॉलम नेम, एंड इट्स डेटा टाइप। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान से देखना। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज कॉलम, ओल्ड नेम ऑफ योर कॉलम, न्यू नेम ऑफ योर कॉलम एंड इट्स डेटा टाइप। ओल्ड नेम, न्यू नेम एंड इट्स डेटा टाइप, ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो यू विल सी कि लास्ट नेम की जगह पे अभी सर नेम आ जाएगा। ये देखो, पहले था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब आया फर्स्ट नेम एंड सर नेम। तो दिस इज फॉर रीनेमिंग पर्पस, दिस इज फॉर रीनेमिंग पर्पस। नाउ द लास्ट वन इज फॉर ड्रॉप कॉलम। ठीक है, ऐड देखा, मॉडिफाई देखा, एंड अभी है ड्रॉप कॉलम। तीन मेन है बट मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बताया। ठीक है, फाइन। तो ड्रॉप का हमने अभी अभी सिंटैक्स देखा था। क्या था मेरा सिंटैक्स? तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से था, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। तो ओके, यहाँ पे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। तो मुझे ना सैलरी वाला कॉलम जो है ना वो नहीं चाहिए, यू कैन ड्रॉप इट। सॉरी सॉरी, मुझे ना ये फोन नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, ये वाला फोन नंबर जो मैंने पहले ऐड किया था वो नहीं चाहिए मुझे, सो यू कैन ड्रॉप इट। ठीक है, तो एक बार ये दिखा देती हूँ। देखो, एक नंबर कम हो गया, पहले फोन नंबर एंड बाजू नीचे फोन नंबर 1 था, तो फोन नंबर अभी चले गया, ओनली देयर इज फोन नंबर 1। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने मुझे ये बताया मैडम कि अगर मुझे कुछ चीजों को ऐड करना है, इफ आई एम एडिंग मल्टीपल कॉलम्स, तो आई कैन ऐड देम बाय ओनली कॉमा सेपरेट कर करके। मतलब पहले मैंने ऐड किया फोन नंबर 1, फिर मैंने ऐड किया एड्रेस, और कॉमा सेपरेट करके मैं उन चीजों को ऐड कर सकती थी। बट यही सेम चीज अगर मेरे को ड्रॉप करनी हो तो मतलब क्या है, मैं 1 बाय 1 तो कॉलम को ड्रॉप कर सकता हूं, कर सकती हूँ, बट एक से ज्यादा कॉलम्स को अगर मेरे को एक ही कमांड में ड्रॉप करना है तो किस तरीके से लिखना पड़ेगा? क्या मैं इसमें कॉमा देकर कर सकती हूँ? तो माय आंसर इज नो। सिर्फ कॉमा से काम नहीं चलेगा, आपको हर बार लिखना पड़ेगा ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम। अगर आप देखोगे तो ये देखो, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, यहां तक तो सही था, चल रहा था, बट ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, कॉमा करके आप डायरेक्टली सिर्फ ईमेल नहीं लिख सकते, आपको ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। दिस इज ओनली एक्स्ट्रा चीज है, जो मल्टीपल कॉलम्स अगर आपको ड्रॉप करने हो तो आपको ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। अगर फिर से एक तीसरा चाहिए तो ड्रॉप कॉलम, तीसरा कॉलम का नाम, चौथा चाहिए ड्रॉप कॉलम, चौथे कॉलम का नाम। ये आपको करना पड़ेगा, जो चीज हम लोग ऐड करते समय करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार मैंने अगर ऐड कॉलम लिख दिया, सैलरी उसका डेटा टाइप, ईमेल उसका डेटा टाइप, चाहे जितने हो उतने मैं कॉमा कॉमा करके ऐड कर सकती थी। बट ड्रॉपिंग मल्टीपल कॉलम्स के लिए यू हैव टू मैंडेटरी सेपरेट गिव ड्रॉप कॉलम। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके बताती हूँ मैं। ये हो गया रन मेरा, एंड लेट मी चेक, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस वन। सो आप अगर देखोगे, मैं रन करती हूं तो आप देखोगे सैलरी इज नॉट देयर, ईमेल इज ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, सैलरी भी नहीं है इसमें एंड ईमेल भी नहीं है। तो ये आता है आपका अल्टर कॉलम में चीजें। ठीक है, मैं एक बार, हाँ यस, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछ सकते हो, बाद में मैं इन सबको रिवाइज करवाती हूँ। एक क्वेश्चन था, हम्म, जैसे अभी लास्ट में जो भी कॉलम ऐड होगा उसको हमें बीच में कहीं लेना है अल्ट्रेशन में, तो ले सकते हैं नहीं क्या? चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। मतलब आपको यही बोलना है ना, लेट से मेरा एड्रेस हाँ, है, मतलब अभी एड्रेस मेरे को सरनेम सरनेम के बाद में चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं होता है। मैं वही बोलने की कोशिश आपको कर रही हूँ कि तो जब जितनी जब चीजें टेबल आप, क्रिएट करते तब उस टाइम पर ही कर सकते मतलब। हाँ वही वही, मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जितना सिंटैक्स है, अगर सिंटैक्स में ऐसा कहीं पर पोजीशन मेंशन किया गया है क्या? नो, सो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। सिंटैक्स के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सिंटैक्स को ध्यान से देखना, और उसी तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़ने वाली। ठीक है, अभी जितना अल्टर का हुआ है मेरे को एक बार ये समराइज करने दो, ताकि फिर मैं आगे की चीजें आपको बता पाऊँ। ठीक है, सो अल्टर टेबल का जो कमांड है वो बेसिकली, अगर आपकी एग्जिस्टिंग टेबल हो, अगर आपकी एग्जिस्टिंग टेबल हो, उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, चेंजेस इन द सेंस क्या? ऐड करना, चाहे मॉडिफाई करना, चाहे ड्रॉप करना, कुछ चीजें ड्रॉप करना, मॉडिफाई करना या फिर ऐड करना, यू कैन यूज योर अल्टर का कमांड। अब इसका अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो कुछ इस तरीके से है, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर अगर आपको ऐड करना है तो यू कैन जस्ट गो फॉर ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, ऐड ऐड देन कॉलम का नाम एंड डेटा टाइप। ठीक है, मल्टीपल करना है तो कॉमा करके मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, बस इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पैरेंथेसिस में। देन उसके बाद में था मॉडिफाई के लिए, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड की जगह पे जस्ट सिर्फ मॉडिफाई कॉलम और कॉलम का नाम, और जो भी मॉडिफिकेशन करना है, लेट्स से आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना है, डेटा टाइप का रेंज चेंज करना है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। देन आता है ड्रॉप के बारे में, तो ड्रॉप में क्या था, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, जो भी कॉलम का नाम है वो ड्रॉप कर सकते हो। बट यस, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप करना है तो यू हैव टू, एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, कॉमा ड्रॉप कॉलम दूसरे कॉलम का नाम, कॉमा ड्रॉप कॉलम तीसरे कॉलम का नाम एंड सेमीकोलन। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिंटैक्सेस बट दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, कि अगर आपको इन केस कोई एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम चेंज करना हो, अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम चेंज करना हो, तो फॉर दैट रीजन यू कैन चूज अ कमांड विच इज नथिंग बट योर चेंज कॉलम वाला। तो उसमें आप लोग चेंज कॉलम, ठीक है, फिर पुराना कॉलम मतलब ओल्ड नेम, फिर न्यू नेम एंड उसका डेटा टाइप, दैट्स इट, सेमीकोलन। आपका ये भी चीज आपकी अल्टर कमांड से ही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? प्रैक्टिस वेल गाइस, प्रैक्टिस वेल, तभी आपकी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा और एक कमांड आता है, एक लास्ट का कमांड देखते हैं हम लोग, फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा गाइस आपके लिए, डोंट टेक इट, मतलब ऐसा कुछ मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स माय रिक्वेस्ट गाइस कि ना मुझे पहले मेरा टॉपिक कंप्लीट करने दो। लेट्स से अगर मैं मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ, मुझे पहले ये सेमीकोलन तक आने दो, मेरा टॉपिक कंप्लीट करने दो। इफ आई एम सेइंग कि लेट मी स्टार्ट विद द ड्रॉप कमांड, और मैंने इसके बारे में आपको अगर डाउट है तो फिर आप मुझे पूछिए। क्या हो जाता है ना, अभी बाकी बच्चे भी होते हैं ना क्लास में, अभी बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है, अभी आप बीच में से एकदम से बोल पड़ते हो तो वो उनका लिंक भूल जाते हैं, वो उनका लिंक टूट टूट जाता है, इवन दो दे आर इन अ राइट ट्रैक। ठीक है, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी डाउट विदाउट, मतलब ये सिलेबस में हो चाहे ना हो, जो भी चीज आपकी रहेगी आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हो। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पहले लेट मी कंप्लीट दिस वन, कंप्लीट होने के बाद में आप अगर पूछते हो तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, काफी लोग बोल पड़ते हैं, काफी लोग बोलते नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप पूछिए, नो डाउट उसमें आपका ये, मतलब ये आपका है चीज, बहुत अच्छी चीज है कि आप पूछ रहे हो, बट थोड़ा टाइम लेकर पूछिए, थोड़ा सा मेरे को मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट होने के बाद में यू मे आस्क मी डाउट। ठीक है, चलो, अब एक लास्ट का मेरे को एक्चुअली लेना था, ड्रॉप टेबल एंड दिस वन। ठीक है, बट फिलहाल रहने देती हूँ मैं, क्योंकि अभी 5 मिनट्स ही है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट बेसिकली कल का मैं टॉपिक आपको बताती हूँ, क्या क्या चीजें हम लोग कल करने वाले हैं, ताकि अकॉर्डिंगली थोड़ा सा पढ़ के आओ, थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आओगे ना तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो कल हम लोग लेने वाले हैं ड्रॉप एंड ट्रंकेट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन योर ड्रॉप एंड ट्रंकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें दोनों का डिफरेंस, वो हम लोग लेंगे। एंड प्रोबेबली वी विल
also start with the we will start with the constraint topic. Yes, कल हम लोग कंस्ट्रेंट्स को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टेबल बन गया, अब उसको सिक्योरिटी देने की जरूरत है बिफोर एडिंग एनी डेटा इनटू इट। इंसर्ट का क्वेरी पढ़ने से पहले मेरे को उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे की चीजें करेंगे। ओके, चलो आज का जो सिखाया या फिर कल के इसमें या फिर कुछ भी होगा रिलेटेड टू सिलेबस, अगर आपको कुछ डाउट है तो लेट मी नो गाइस। और हाँ, और एक चीज, इस सैटरडे हम लोग जो असाइनमेंट लेने वाले हैं, इट इज बेसिकली मैं आपको कुछ 10 MCQs दूंगी विच इज बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि बेसिकली रहेंगे क्रिएट पर, डे टू डे जो हमने यूजफुल क्वेरीज है उस पर। अल्टर पूरा हुआ है, कल ड्रॉप एंड ट्रंकेट भी होगा, और जितना कंस्ट्रेंट का पार्ट होगा उतना, जितना कल तक का सिलेबस कंप्लीट हो, सिलेबस मतलब टॉपिक्स, सॉरी, तो टॉपिक्स जितना कंप्लीट होगा उस पर हम लोग सैटरडे में आपको असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है। एंड यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट ओवर ड्राइव। ड्राइव नहीं, पहले एक काम करो, अभी फिलहाल आप व्हाट्सएप पे ही सबमिट करो, मैं ड्राइव का बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। यस निशिगंधा बोलिए। हेलो मैम, बोलिए। एक्चुअली आप एसक्यूएल स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट से बता सकते हैं 1-2 मिनट में? स्टार्ट कैसे करना मतलब मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी। स्टार्ट मतलब माई एसक्यूएल वर्कबेंच पूछ रहे हो क्या आप? यस निशिगंधा, आर यू आस्किंग मी अबाउट योर माई एसक्यूएल वर्कबेंच? आई थिंक शी इज ट्राइंग टू से कि ये मतलब ये क्रिएट मतलब पहले यस हम करते हैं ना वो यस जो यस यस, फाइल ऐड करना है। हाँ यस, फाइल, हाँ फाइल वगैरह आप बनाते हो ना, वो जो डाटाबेस क्रिएट करते हो, वो जो स्क्रीन स्टार्ट। ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट, ये आप बोल रहे हो क्या निशिगंधा? हाँ। इफ आई एम अंडरस्टैंडेबल, ये बोल रहे हो क्या आप? ये ऐसा लेना है, और अगर वो मैं प्लस आप वाला ये साइन पूछ, है ना, उसमें फाइल ऐड होती है। हाँ ये प्लस वाला भी होती है, और ये यहाँ से भी होती है, एक्चुअली यहाँ से भी हो सकती है। जैसे ओपन करना है आपको, हमारे पास में मैंने जो दिया था आपको व्हाट्सएप पे ना बच्चों, तो वो आप हाँ यहाँ वो से ब्राउज ओपन करना है करना, जैसे कि। ठीक है। ये ओपन करना है, समझ लो मेरा DDL था, तो यहाँ पे ओपन का सिंबल है, फिर ओपन कर देना। ये चीज एक्चुअली मैंने कल बताई थी आप लोगों को, ओके ठीक है, भूल गए होंगे, बट इस तरीके से, ठीक है, फाइन। मैम वो DDL की फाइल ओपन करना जरूरी है? हाँ, आपको स्टडी करना है तो ओपन करना पड़ेगा ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो। मैम DDL की फाइल ओपन करके ही उस पे कोड करना है क्या? हाँ हाँ, पहले ये कोड पे ट्राई करो, फिर बाद में जो असाइनमेंट अगर आप करोगे ना तो न्यू फाइल पे करना, ठीक है। और न्यू फाइल कैसे करती मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। रेफर मैम लेकिन यस्टरडेज रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैम लेकिन वो जो डेटा डालेंगे उसके अंदर तो वो सेव कैसे करना है? डेटा हमने डाला ही नहीं ना अभी तक तो। नहीं, जैसे अभी कोई टेबल क्रिएट किया है तो फिर हमने अभी तक डेटा डाला नहीं ना गोविंद। नहीं, जब हम डेटा डालेंगे, जो भी टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद वो सेव कैसे करना है? सेव नहीं करना है, बस एक बार रन कर दिया ना आपने तो ऑटोमेटिक हाँ। डेटा चले जाता है, आपको कोई बाद में वो डेटा कोई अल्टर नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल आपने कमांड ना किया हो। ये पूरा ओके। कमांड का खेल है, कोई ऐसे राइट क्लिक करके डिलीट नहीं कर सकता, समझ में आया? ओके। मतलब हाँ हमारी हाँ, ओके मोबाइल मैम। में रहता है ना कि हमने एक बार पिक्चर क्लिक कर दी, एक बार आ गई, अनलेस एंड अनटिल आप डिलीट का बटन नहीं दबाओगे तब तक वो फोटो जाएगा क्या उसमें से? नहीं जाएगा, वैसे रहता है। ये पूरा मेमोरी का खेल है, आप जो भी कर रहे हो मेमोरी में जाके बैठ रहा है ये सब। जब तक आप मेमोरी में कमांड नहीं डालोगे कि डिलीट, कि ड्रॉप, कि ट्रंकेट, हाँ। तब तक वो चीज कभी भी डिलीट नहीं होगी। ओके ओके मैम। यस। नीलेश ने क्वेश्चन मुझे चैट में पूछा है, अल्टर करने से डेटा लॉस होगा क्या? ये अल्टर करने से डेटा लॉस नहीं होगा नीलेश, इट इज ओनली चेंजिंग योर स्ट्रक्चर,
ठीक है, इट्स नॉट अबाउट योर जो अंदर उसमें वैल्यू है ना, उसके रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, ये बस उसकी कॉलम का नाम के रिलेटेड है, इसीलिए आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो, अदरवाइज बाकी लोग आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू ऑल गाइस। हाँ बोलिए। मैडम एक रिक्वेस्ट होता है, रिकॉर्डिंग मतलब आई है क्या लिंक पे? अरे हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग का ना, सॉरी मैंने देखा नहीं, बट एक बार आप चेक करना, तो इस रिकॉर्डिंग पे आपकी लिंक पे चेक कर लेना, आया होगा वो, देख लेना एक बार। ठीक है, ओके मैम। यस एक बार चेक कर लेना। असाइनमेंट कल मिलेगा मैडम, करेक्ट? कल अभी नहीं, हर फ्राइडे या फिर सैटरडे मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको। एंड सबमिशन डेट? सबमिशन डेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बट एक्सपेक्टेशन है कि मंडे तक सबमिट कर दिया जाए। ओके, ठीक है, इट्स अप टू यू गाइस, आपको जैसे टाइम मिलता है। आई नो दैट यू ऑल गाइस आर प्रोफेशनल्स, मतलब आप जॉब पर करते हो, काम वगैरह करने के बाद में आपको असाइनमेंट्स करना है, बट होता है उतनी जल्दी करना है बस। ओके चलो, तो हम लोग आज के सेशन के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल गाइस। टुमारो विल सी अबाउट ड्रॉप एंड ट्रंकेट एंड ऑल्सो सी अबाउट सम कंस्ट्रेंट पार्ट। ठीक है चलो। मैम इसके बेसिस पर असाइनमेंट सैटरडे को मतलब फ्राइडे कल देंगे ना? हाँ फ्राइडे दे दूंगी ना, मैं कल दे दूंगी आपको, डोंट वरी। यस ठीक है, ओके, यस यस। थैंक यू। थैंक यू।